जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि जीवन में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए जो उसे बुरे लगे। किसी कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्योंकि वाणी से मनुष्य और जो वाणी का प्रभाव होता है, अगर किसी की आप मजाक उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो, उससे अपशब्द कहते हो, तो वो समझ लो तुमने उसे अपना दुश्मन बना लिया, अपना शत्रु बना लिया। किसी की हंसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है। हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों के समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था। वे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लिए गए थे। यज्ञ में पधारे नरेश तथा अन्य अतिथि अभ्यागत विदा हो चुके थे। केवल दुर्योधन आदि बंधु वर्ग के लोग तथा श्री कृष्ण चंद्र इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन ने पांडवों का जो विपुल वैभव देखा था, उससे उसके चित्त में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं भक्तों, जिन्हें दूसरे की खुशी अच्छी नहीं लगती है, और दुर्योधन का वही स्वभाव था। चांडाल प्रकृति का दुर्योधन था। दुर्योधन को किसी का सम्मान अच्छा नहीं लगता था। राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन ने पांडवों का जो विपुल वैभव देखा था, उससे उसके चित्त में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी थी। उसे यज्ञ में आए नरेशों के उपहार स्वीकार करने का कार्य मिला था। देश देश के नरेश जो अकल्पित मूल्य की अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं धर्मराज को देने के लिए आए थे, दुर्योधन को ही उन्हें लेकर कोषागार में रखना पड़ा। उनको देख देख कर दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब सब अतिथि चले गए, तब एक दिन वह हाथ में नंगी तलवार लिए अपने भाइयों के साथ पांडवों की राजसभा में कुछ कठोर बातें कहता प्रविष्ट हुआ। कठोर बातें कहता हुआ जब धर्मराज के दरबार में पहुंचा, उस समय महदानव द्वारा निर्मित राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ बैठे थे। महदानव ने जो महल बनाया था, उस महल की ये करामात थी कि जहां सूखा था वहां जल दिखाई देता था, जहां जल था वहां सूखा दिखाई देता था, जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती थी, जहां दीवार थी वहां दरवाजा नजर आता था। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहीं बैठे थे। श्री कृष्ण चंद्र भी उनके समीप ही विराजमान थे। दुर्योधन ने मुख्य द्वार से सभा में प्रवेश किया। महदानव ने उस सभा भवन को अद्भुत ढंग से बनाया था। उसमें अनेक स्थानों पर लोगों को भ्रम हो जाता था। सूखे स्थल जलपूर्ण सरोवर जान पड़ते थे और जलपूर्ण सरोवर सूखे स्थल जान पड़ते थे। दुर्योधन को भी उस दिन यह भ्रम हो गया। वैसे वे अनेक बार उस सभा में आ चुका था, किंतु आवेश में होने के कारण वह स्थलों को पहचान नहीं सका। सूखे स्थल को जल से भरा समझकर उसने अपने वस्त्र उठा लिए। जब पता लगा कि वह स्थल सूखा है, तब उसने संकोच हुआ। लोग उसकी ओर देख रहे हैं, यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। सूखे स्थल को देख करके, सूखे स्थल को जल से भरा समझ करके उसने अपने वस्त्र उठा लिए। जब पता लगा कि वह स्थल सूखा है, तब उसे संकोच हुआ। लोग उसकी ओर देख रहे हैं, यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने वस्त्र छोड़ दिए और वेग पूर्वक चलने लगा। आगे ही जलपूर्ण सरोवर था, उसे भी उसने सूखा स्थल समझ लिया और स्थल के समान ही भी आगे बढ़ा। फल यह हुआ कि वह जल में गिर पड़ा। सूखा समझ करके जल में गिर पड़ा
उसके वस्त्र भीग गए। दुर्योधन को गिरते देख कर भीमसेन उच्च सुर में हंस पड़े। वाह जी वाह, क्या बात है। द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग किया, अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा। युधिष्ठिर ने तुरंत सबको रोका, ये क्या कर रहे हो, नहीं, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भक्तों, शब्द तो भीम और द्रौपदी के मुख से निकल चुके थे, और मुंह से निकली हुई बोली बंदूक की नली से निकली हुई गोली ये कभी वापस नहीं आती है। युधिष्ठिर ने सबको रोका, किंतु बात कही जा चुकी थी और उसे दुर्योधन ने सुन लिया था। वह क्रोध से उन्मत्त हो उठा, जल से निकलकर भाइयों के साथ शीघ्र गति से वह राजसभा के बाहर चला गया और बिना किसी से मिले रथ में बैठकर हस्तिनापुर पहुंच गया। इस घटना से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घोर शत्रुता जाग गई कि उसने अपने मित्रों से पांडवों को पराजित करने का उपाय पूछना प्रारंभ किया। शकुनी की सलाह से जुए में छल पूर्वक पांडवों को जीतने का निश्चय हो गया। आगे जो हुआ और जुए में द्रौपदी का जो घोर अपमान दुर्योधन ने किया, दुर्योधन ने जब पांडवों को जीत लिया, जुए में छल से कपट से पांडवों को जब जीत लिया, तब द्रौपदी को भी पांडवों ने दांव पे लगा दिया। अंत में द्रौपदी को भी हार गई। अब दुर्योधन एकदम से खड़ा होकर के हंसने लगा और कहने लगा, भैया दुशासन, तू एक काम कर, द्रौपदी के केस पकड़ करके सभा में लेकर के आ। आज द्रौपदी को केस पकड़ करके सभा में लेकर के आया, लेकिन द्रौपदी ने धर्मराज की ओर देखा, भीमसेन की ओर देखा। पांचों पति द्रौपदी को देख करके अपनी गर्दन को नीचे झुका करके बैठ गई। उधर पितामह भीष्म की तरफ देख करके द्रौपदी ने जवाब दिया, पितामह आप जैसे क्षत्रिय के सामने, शूरवीर के सामने एक अबला का अपमान, ये तुम क्या देख रहे हो। पितामह भीष्म ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देख करके द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव ये तुम्हारे सभा में ये क्या हो रहा है, दुर्योधन को रोको, एक स्त्री का अपमान करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन धर्मराज की तरह गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली। द्रौपदी इधर उधर चिल्लाती रही। अंत में द्रौपदी ने भगवान को याद किया कि हे कन्हैया, अब तुम्हारे अलावा हमारी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। मोहन, आकर के मेरी लाज बचाओ। तो मित्रों, भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज को तो बचा लिया, सभा में द्रौपदी को निवस्त्र नहीं होने दिया। लेकिन भीमसेन उठ करके खड़ा हो गया। भीमसेन कहने लगा, दुशासन आज तूने मेरी स्त्री द्रौपदी के वस्त्रों से हाथ लगाया है, तो जा, मैं इन वीरों की सभा में खड़े होकर के संकल्प करता हूं कि अगर तेरे सीना को चीर करके मैंने तेरे सीना का लहू नहीं पिया तो मेरा नाम भीम नहीं है। और दुर्योधन, तूने ये कहा था कि द्रौपदी को निवस्त्र करके मेरी जंघा पे बैठा लूं, तो एक दिन अगर युद्ध के मैदान में तेरी जांग मैंने नहीं तोड़ी तो ध्यान रखना मेरा नाम भीम नहीं है। दोस्तों, इतनी सी छोटी सी बात पे महाभारत का युद्ध हुआ। दो शब्दों ने किसकी मजाक बनाई? दुर्योधन की मजाक बनाई। द्रौपदी ने दुर्योधन से ये कह दिया कि अंधे के अंधा होते हैं। दुर्योधन को बहुत बड़ा अपमान लगा और दुर्योधन ने कहा, जा द्रौपदी, एक दिन अपमान का बदला हम तुझसे जरूर लेंगे। तो किसी ने कहा है कि किसी की मजाक मत उड़ाओ, हमेशा ऐसे शब्द बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस घटना को दुर्योधन के शकुनी की सलाह जुए में छल पूर्वक पांडवों की जीतने का निश्चय हो गया। आगे जो हुआ वह जुए में द्रौपदी का जो घोर अपमान दुर्योधन ने किया, इस अपमान के फलस्वरूप अंत में महाभारत का विनाशकारी संग्राम हुआ। और यहां तक हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन के अंदर 18 अक्षौणी सेना मारी गई। आज भी हमारे भारत की 18 अक्षौणी सेना नहीं है। आज भी हमारे भारत की जनसंख्या 18 करोड़ अक्षौणी नहीं हो पाई है। इतनी सेना महाभारत के युद्ध में लड़ करके मर गई। क्यों? दुर्योधन की हंसी उड़ाने पर, दुर्योधन के लिए अपशब्द कहने पर। तो सभी दर्शकों से हमारा कहना है कि कभी किसी से ऐसे वचन ना बोलो जो उसे बुरे लगे। ऐसी वाणी बोलिए जो उसे भी अच्छी लगे
और आपको भी अच्छी लगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के पास में हम भेजते रहेंगे। जय श्री राधे राधे।